नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबंध देवदारू के बारे में चर्चा करेंगे। निबंध पर चर्चा करने से पूर्व हम निबंधकार के बारे में बात करेंगे। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ओजवलिया नामक गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और उनका प्रभाव हजारीप्रसाद द्विवेदी पर भी पड़ा और आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी भी संस्कृत के प्रकांड पंडित बने। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। बाद में वे विद्या अध्ययन के लिए काशी आए और वहां से प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। तो द्विवेदी जी के इस व्यक्तिगत परिचय के अतिरिक्त देखिए बच्चों, एक साहित्यकार के रूप में द्विवेदी जी से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने कई समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना की, जिनमें सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, ये जो ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ ही महत्वपूर्ण ग्रंथों का उल्लेख किया है। द्विवेदी जी ने कई समीक्षात्मक और आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। द्विवेदी जी हिंदी के श्रेष्ठ और सफल निबंधकार माने जाते हैं। उन्होंने जो निबंध लिखे वे निबंध अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह और कुटज निबंध संग्रहों में संकलित है। द्विवेदी जी ने उपन्यासों की रचना भी की, जिनमें बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा और चारु चंद्रलेख उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास हैं उनके। बच्चों, आज चूंकि हम एक निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी का अध्ययन कर रहे हैं, तो एक निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी शुक्लोत्तर युग के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। हिंदी निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात सबसे जो प्रसिद्ध या लोकप्रिय जो निबंधकार माने जाते हैं वे आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ही माने जाते हैं। और आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने विविध विषयों का चयन कर अपने निबंध लिखे हैं और उनके जो विषय हैं वे भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विविध धर्मों और संप्रदायों के विवेचन से जुड़े हुए हैं। बच्चों, द्विवेदी जी ने जो निबंध लिखे हैं इनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। सांस्कृतिक निबंध, वे निबंध जिनका संबंध भारतीय संस्कृति की उज्ज्वल परंपरा से है, वे निबंध इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। समीक्षात्मक निबंध, इन श्रेणी के निबंधों में उनकी व्यवहारिक आलोचना संबंधी निबंध आते हैं। गवेषणात्मक निबंध, इस वर्ग के निबंधों में लेखक के ऐतिहासिक खोज और शोध से संबंधित निबंध आते हैं। ऐतिहासिक निबंध, इस प्रकार के निबंधों में लेखक ने ऐतिहासिक सामग्री जुटाई है। और ललित निबंध, इस वर्ग के निबंधों में द्विवेदी जी ने अनेक विषयों पर मनोरम, ललित और व्यक्तिक निबंध लिखे हैं। देवदारू, अशोक के फूल, शिरीष के फूल, ये जो निबंध हैं वे ललित निबंध की कोटि में ही आते हैं। भाषा की दृष्टि से अगर हम बात करें बच्चों, तो द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में भाव और विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। उनके निबंधों में भाषा के 2 रूप हमें दिखाई देते हैं,
सरल साहित्यिक भाषा और संस्कृत गर्भित क्लिष्ट भाषा। और इस भाषा में हमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता देखने को मिलती है। द्विवेदी जी ने देखिए बच्चों गवेषणात्मक शैली में, वर्णनात्मक शैली में और व्यंग्यात्मक शैली में निबंधों की रचना की है। अब बात करें हम देवदारू निबंध के बारे में, तो देवदारू जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, वह एक ललित निबंध है और इस निबंध का मूल भाव भारतीय संस्कृति के आधारभूत गुणों का प्रत्याख्यान है। इस निबंध में द्विवेदी जी ने देवदारू वृक्ष की विशेषताओं के बहाने से भारतीय जीवन की और संस्कृति की मूलभूत मूल्यवत्ता को स्थापित किया है। देवदारू प्रतीक है शिव के अवधूत और कल्याणकारी रूप का। देवदारू प्रतिनिधि है भारतीय मनीषा की उदारता का। देवदारू संकेत है कवि की मौलिक और मानवीय संवेदनाओं का। तो देवदारू निबंध में देखिए बच्चों, द्विवेदी जी ने देवदारू वृक्ष के बहाने हमारे पूरे जीवन की खूबियों और कमजोरियों को खंगाला है और बड़े रोचक तरीके से हमें हमारी गलतियों के प्रति सावधान किया है। निबंध में देवदारू के जो अन्य नाम उन्होंने बताए हैं वे देववृक्ष, देवतरु और कल्पतरु इसको कहते हैं। बच्चों, देवदारू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक वृक्ष है और पर्वतीय पर्यावरण का संरक्षक इसको माना जाता है। द्विवेदी जी ने कहा है कि यह जो वृक्ष है वह एक सिद्धांतवादी वृक्ष है और एक अडिग वृक्ष इसको माना है द्विवेदी जी ने। उन्होंने कहा है कि बदलते वक्त के साथ दूसरे जो वृक्ष, पहाड़ी जो वृक्ष है वो मैदानों में आ गए, लेकिन देवदारू ने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया और वह आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में ही अडिग रूप से खड़ा हुआ है। तो इस वृक्ष के माध्यम से देखिए निबंधकार ने हमें यह प्रेरणा दी है कि हमें अपने जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ जो मानव हितकारी हो उनसे समझौता नहीं करना चाहिए। देवदारू वृक्ष की तरह ही हमें अडिग और अटल रहना चाहिए अपने विचारों पर। साथ ही साथ यह वृक्ष जो है यह भी प्रेरणा देता है कि व्यक्ति को जाति से नहीं उसके व्यक्तित्व से पहचानना चाहिए। तो द्विवेदी जी ने देखिए बच्चों इस निबंध में देवदारू वृक्ष का वर्णन किया है, उसकी महिमा का बखान किया है और अनेक चिंतनपूर्ण, सूक्ष्म और विचारात्मक संदर्भ इस निबंध में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। देवदारू वृक्ष की विशेषताओं के द्वारा द्विवेदी जी ने अपने मन की बातों को, अपने चिंतन को और अपने संदेश देने वाली मनोवृत्ति को निबंध में प्रकट किया है। निबंध के प्रारंभ में द्विवेदी जी ने कहा है कि देवदारू जो वृक्ष है वह एक प्राचीन वृक्ष है और इसकी प्राचीनता का उल्लेख करते हुए लेखक ने इसको कालिदास और महाभारत से भी पुराना बताया है। प्राचीन वृक्ष इसे कहा है, सिद्धांतवादी वृक्ष इसको कहा है और उसके गगनचुंबी स्वरूप का वर्णन भी उन्होंने निबंध में किया है। देवदारू वृक्ष के सौंदर्य और शोभा का वर्णन लेखक ने किया है। देवदारू वृक्ष की स्थिति और उसके स्वरूप सौंदर्य का अपनी पांडित्यपूर्ण शैली में वर्णन करते हुए द्विवेदी जी ने देवदारू वृक्ष को किसी सुलझे हुए और विचारशील तथा भावुक कवि के हृदय का प्रत्यक्ष छंद बताया है। वे कहते हैं कि यह पेड़ धरती के आकर्षण को अभिभूत करके अपने लहरदार वितानों की छाया को संभालता हुआ विस्तृत आसमान की ओर देखता है, जैसे कोई एकाग्रचित्त व्यक्ति ध्यानमग्न होकर अपनी मनोहर साधना में लग जाता है। इसकी शान अद्भुत होती है और यह वृक्ष है जो देवताओं को प्रिय है और इसकी महिमा प्राचीन काल से आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो इस निबंध में देखिए बच्चों,
द्विवेदी जी ने देवदारू वृक्ष को एक प्राचीन वृक्ष बताया, देवताओं का प्रिय वृक्ष बताया और एक एकाग्रचित तपस्वी की भांति उसको अटल और अडिग भी बताया है। एक सिद्धांतवादी वृक्ष उसको बताया है। तो ये देवदारू वृक्ष की विशेषताओं का वे अपने निबंध में इसी तरह से उल्लेख करते जा रहे हैं और फिर उसकी विशेषताओं के बहाने से वे अपने चिंतन को और अपने संदेश को जो है वो निबंध में प्रकट करते चले गए हैं। द्विवेदी जी की दृष्टि में देखिए बच्चों, देवदारू का जो वृक्ष है वो अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। वे यह मानते हैं कि देवदारू न केवल आकर्षक है अपितु अपने प्राणों में ऐसी शक्ति और आवेग लिए हुए हैं जो लेखक को और संपूर्ण समाज को अभिभूत करता है। और इसी वृक्ष की विशिष्टता के कारण देखिए महादेव ने इसी वृक्ष के नीचे अपनी समाधि लगाने का निश्चय किया था। इस वृक्ष की शान अद्भुत है और इसका लहरदार वितान छायादार भी है और मनोहर भी है और एकाग्रचित तपस्वी की भांति साधना लीन भी दिखाई देता है। तो बच्चों, निबंध में द्विवेदी जी ने देवदारू और महादेव की तुलना की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही अर्थातीत छंद की तरह है और इस प्रकार जड़ता को तोड़कर चैतन्य की अनुभूति करते हुए अर्थातीत आनंद प्राप्ति करने में दोनों लगे रहते हैं। देवदारू वृक्ष के संदर्भ में देखिए बच्चों, प्रसंगवश तांडव नृत्य की स्थिति पर भी द्विवेदी जी ने विचार व्यक्त किया है और कहा है कि तांडव नृत्य रसहीन और भावहीन होता है क्योंकि रस और भाव दोनों ही अर्थपूर्ण होते हैं, किंतु तांडव नृत्य अर्थहीन, उद्देश्यहीन और प्रयोजन रहित होता है। यह नृत्य तो जनता के आकर्षण को समाप्त करके चेतनता की अनुभूति के लिए उल्लास के साथ नाचा जाता है। ये इस नृत्य में उल्लास जो भाव है वह प्रमुख है और लेखक ने कहा है कि जब व्यक्ति में अधिक जड़ता आ जाती है तब इस नृत्य द्वारा उस जड़ता को समाप्त किया जाता है। तो यानी बच्चों, यहाँ पर देवदारू वृक्ष की जो महिमा है उसका बखान द्विवेदी जी कर रहे हैं कि देवदारू जो वृक्ष होता है वह देवताओं का प्रिय वृक्ष माना है और इसकी खास विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही शिव ने अपनी समाधि का जो स्थल है वो देवदारू वृक्ष को ही चुना है। निबंधकार द्विवेदी जी ने देवदारू के संदर्भ में काव्य में प्रयुक्त तुक और लय की आवश्यकता और महत्ता पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं और उसके स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है। द्विवेदी जी कहते हैं कि तुक वह होती है जिसे हम देवदारू की आकाश का स्पर्श करने वाली चोटी और उसकी छाया तले वेदिका पर बैठे महादेव की स्थिति में देख सकते हैं। यानी बच्चों, देवदारू वृक्ष के माध्यम से द्विवेदी जी ने काव्य में तुक और लय की क्या आवश्यकता होती है इस पर भी विचार प्रकट किए हैं और उन्होंने देवदारू वृक्ष के माध्यम से यह भाव प्रकट किया है कि केवल शब्दों की तुक मिलना काव्य में पर्याप्त नहीं होता है अपितु अर्थ की जो तुक मिलना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए शब्दों की तुक मिलना ही पर्याप्त नहीं होता अपितु अर्थ की तुक भी मिलना चाहिए काव्य में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध में देवदारू वृक्ष को मन की भ्रांतियां दूर करने वाला वृक्ष भी बताया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा माना जाता है कि यह जो वृक्ष है वो भूतों को भगाने वाला वृक्ष है। इसके लिए देखिए लेखक ने निबंध में उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। लेखक ने बताया है कि अपने गांव में, उनके गांव में एक ओझा जी थे जो देवदारू की लकड़ी से भूतों को भगाने का कार्य करते थे। तो यह जो वृक्ष है वह हमारे मन के डर को भी दूर करने वाला है। इस तरह की जो बात है वो द्विवेदी जी रखते हैं। लेखक ने बताया है कि देवदारू सब एक जैसे नहीं होते
अलग अलग प्रकार के देवदारू होते हैं, अलग अलग किस्म के देवदारू वृक्ष होते हैं। और निबंध में देखिए उन्होंने जरख, खुसट, सनकी, झबरेला, खिटखिटा, ये जो रूप है वो देवदारू वृक्ष के अलग अलग रूप बताए हैं और कहा है कि प्रत्येक देवदारू का अपना रूप स्वरूप होता है और प्रत्येक देवदारू का अपना महत्व होता है। उसी तरह से देखिए प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है और हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं। व्यक्तित्व देखने की उन्हें ना आदत है ना परवाह। तो इस देवदारू वृक्ष के माध्यम से द्विवेदी जी ने इस निबंध में संदेश दिया कि जाति महत्वपूर्ण नहीं होती, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमारे देश की यही ट्रेजेडी है या त्रासदी है कि यहाँ लोगों ने व्यक्तित्व को सम्मानित करने के स्थान पर जाति को अधिक ध्यान में रखा है। आचार्य द्विवेदी जी ने निबंध में देवदारू वृक्ष के माध्यम से सौंदर्य और उसकी अभिव्यक्ति पर भी विचार प्रकट किए हैं। द्विवेदी जी ने बताया कि 1000 तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला एक सामान्य सौंदर्य धर्म होता है। सौंदर्य का कौन सा विशेष रूप हमें प्रभावित करता है उसे व्यक्ति विशेष ही जान सकता है। सौंदर्य की अनुभूति को प्रकट करना आवश्यक है और इसकी अभिव्यक्ति कवि गुणों से युक्त व्यक्ति ही कर सकता है। कवि विशिष्ट अर्थ देकर शब्दों में नई शक्ति और क्षमता का विकास करता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि सौंदर्यानुभूति की सच्ची अभिव्यक्ति न केवल आवश्यक होती है अपितु वह कवियों द्वारा ही व्यक्त की जा सकती है। तो इस तरह से देखिए इस निबंध में देवदारू वृक्ष की विशेषताओं का लेखक ने बखान किया है। उसे एक प्राचीन वृक्ष कहा है, उसे मन की भ्रांतियां दूर करने वाला वृक्ष कहा है, देवदारू को देवताओं का प्रिय वृक्ष उन्होंने माना है और इस वृक्ष के बहाने उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण संदेश हमें दिए हैं। व्यक्ति को व्यक्तित्व की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ना कि जाति की दृष्टि से। हमें देवदारू वृक्ष की तरह धैर्यशील और साहसी होना चाहिए। अपने विचारों पर अडिग और अटल हमें रहना चाहिए। इस तरह के जो संदेश हैं वो द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से हमें दिए हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस व्याख्यान के माध्यम से यह निबंध आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।